गुड इवनिंग एवरीवन। योगिता तिवारी दिस साइड। तो आज की जो हमारी मीटिंग का टॉपिक रहने वाला है वो बेसिकली रहने वाला है फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान में, जिसमें आज हम समझेंगे कि फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान एक्चुअल में रन किस तरीके से करता है। आई होप मेरी स्लाइड यहाँ पे शो हो रही होगी, है ना। सो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। ओके। सो जब हम यहाँ पे आते हैं, सब सिंपल सा हमें सबसे पहले एक डेफ फॉर्म फिल करना होता है, डिस्काउंट एप्लीकेशन फॉर्म। जिस फॉर्म को फिल करते ही हमारी 12 डिजिट की आईडी जनरेट हो जाती है। आईडी जनरेट होते ही हम हो जाते हैं 170 प्लस कंट्रीज में ऑपरेट। 170 प्लस कंट्रीज में ऑपरेट होने का क्या मतलब होता है कि हम घर बैठे बैठे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में अपने वर्क को ऑपरेट करते हैं। इसी के साथ जब हमारी आईडी जनरेट होती है, उसके बाद हमें यहाँ पे फर्स्ट लेवल प्रोवाइड किया जाता है नोवस कस्टमर का, जहां पे प्रोडक्ट के ऊपर अप टू 5% डिस्काउंट हमें मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब एज अ फ्रेशर आज से पहले हमने ऐसा कोई काम करके तो रखा नहीं होता, तो फॉरएवर वैल्यू फ्री ऑफ कॉस्ट हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है बिजनेस की प्लस प्रोडक्ट की। अब जैसे ये आप हो, है ना, मैंने तो बोल दिया कि फॉरएवर का जो प्रोडक्ट है वो वर्ल्ड बेस्ट है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल के बेनिफिट्स है। बट आपको कैसे पता चलेगा? जब आप यूज करोगे, राइट। जब आप यूज करोगे आपको उसके बेनिफिट मिलेंगे। चाहोगे कुछ एक लोगों तो बताना, कुछ एक फ्रेंड्स, कुछ एक फैमिली मेंबर्स के बेनिफिट्स के बारे में जब आप कुछ लोगों तक शेयर करते हो, 20 से 25 लोगों तक जब आप इस चीज के बारे में गाइड करते हो। हमारा जो यहाँ पे टर्नओवर होता है वो कितने का होता है? 70,000 से 75,000। अब एक चीज अंडरस्टैंड करना है कि इंडस्ट्री तो 170 प्लस कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है। अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग करेंसी है। जैसे यूएसए की डॉलर, यूके की पौंड, यूरोप की यूरो एंड इंडियन की बात करें तो रुपीस। इंडिया की बात करें तो रुपीस। सेम इस तरीके से फॉरएवर तो कंफ्यूज हो जाएगी कि अगर हम अमेरिका की करेंसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो $1 की कीमत इंडियन करेंसी के हिसाब से 80 रुपीज प्लस होती है। तो करेंसी डिसबैलेंस हो जाएगी। तो इन सारी करेंसीज को मेंटेन करने के लिए फॉरएवर ने खुद की करेंसी जनरेट की, दैट इज सीसी, जिसे हम कॉमन करेंसी या क्रैश क्रेडिट भी बोलते हैं। अभी सीसी क्या होता है? फॉरएवर के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके कुछ एक स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं। बात करें लेवरेजल की 102, हनी के 105 एंड आरजी प्लस का 387। इस तरीके से जब हमारे आईडी में हम 1000 पॉइंट का बिजनेस क्रिएट होता है तो हमारा होता है 1 सीसी, इंडियन रुपीज के हिसाब से 18,000। एंड 1 सीसी अगर हमारा 1000 पॉइंट से हो रहा है तो 2 सीसी कितने पॉइंट से होगा? 2000। एंड इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग 38,000। अब यहाँ पे अगर 2 सीसी हमारा 38,000 से हो रहा है तो 75,000 से कितना सीसी होगा? 4 सीसी। बट हमें यहाँ पे 4 सीसी की नीड नहीं होती। जस्ट हमें 2 सीसी के लेवल पे ही फॉरएवर नेक्स्ट लेवल प्रोवाइड कराता है, दैट इज असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, है ना। एंड इसी के साथ यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्काउंट बढ़ के 5% से 30% हो जाता है। एंड हमें रेफरल कमीशन मिलनी स्टार्ट हो जाती है 25%। इसी के साथ जिन 20 से 25 लोगों तक हमने इस चीज के बारे में शेयर किया था, कुछ लोग पूछेंगे कि भाई क्या कर रहा है, बहन क्या कर रही है, मुझे भी बता दे, मुझे भी वर्क की नीड है। जब इनमें से कोई भी 10 लोग आपके साथ वर्क को स्टार्ट करते हैं, हमारे आईडी में कितने सीसी काउंट हो जाते हैं? 40 सीसी। बट हमें यहाँ पे जस्ट एक सेकेंड, बट हमें यहाँ पे 40 सीसी की नीड नहीं होती। जस्ट हमें 25 सीसी पे ही नेक्स्ट लेवल प्रोवाइड कराया जाता है, दैट इज सुपरवाइजर लेवल। यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्काउंट सेम रहता है, रेफरल कमीशन बढ़ के 33% हो जाती है। एंड इसी के साथ असिस्टेंट सुपरवाइजर पे जो पार्ट टाइम पे हमारी अर्निंग होती है वो होती है 10 से 15,000। एंड सुपरवाइजर लेवल पे जो हमारी पार्ट टाइम अर्निंग होती है 1 से 2 घंटे की, 2 से 3 घंटे की, वो होती है 20 से 30,000। अब जिन 10 लोगों ने आपके साथ वर्क को स्टार्ट किया था, कुछ लोग चाहेंगे अपनी इनकम को आगे बढ़ाना और अच्छे से काम करना। उसमें से ज्यादा नहीं, कोई भी 4 लोग भी जब आपके साथ सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करते हैं, हमारे आईडी में कितने सीसी काउंट होता है? 100 सीसी। बट हमें यहाँ पे 100 सीसी की नीड नहीं होती। जस्ट हमें यहाँ पे जस्ट 75 सीसी पे ही एक नेक्स्ट लेवल प्रोवाइड कराया जाता है, दैट इज असिस्टेंट मैनेजर लेवल। यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्काउंट सेम रहता है, रेफरल कमीशन बढ़ के 38% हो जाती है। एंड असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे जो हमारी अर्निंग होती है वो होती है 30 to 50,000। अब जिन 4 लोगों ने आपके साथ सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया था, कुछ लोग और अच्छे से काम करेंगे। उनमें से कोई भी 2 लोग जब आपके साथ असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई करते हैं, हमारे आईडी में कितने सीसी काउंट होते हैं? 150। बट हमें यहाँ पे 150 की नीड नहीं होती। जस्ट हमें 120 सीसी पे ही फॉरएवर नेक्स्ट लेवल प्रोवाइड कराती है, दैट इज मैनेजर लेवल। ये सबका ड्रीम लेवल होता है, इनफैक्ट मेरा भी है, क्यों मैं आगे बताऊंगी। यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्काउंट सेम रहता है और रेफरल कमीशन बढ़ के 43% हो जाती है। एंड मैनेजर लेवल पे जो हमारी स्टार्टिंग इनकम होती है वो 60,000 होती है। उसके बाद कोई लिमिट नहीं होती, जितना चाहे हम उतना अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं।
आफ्टर मैनेजर लेवल फॉरएवर हमें घूमने फिरने का भी मौका देती है, कुछ एक इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है। सबसे पहले इंसेंटिव की अगर बात करें दैट इज 5 स्टार और 7 स्टार की ट्रिप। 5 स्टार की इंडिया के अंदर होती है, साल में एक बार होती है। 7 स्टार की इंडिया के बाहर होती है, साल में 2 बार होती है। यहाँ पे हमें 1+1 का ऑफर प्रोवाइड किया जाता है। अपने साथ किसी भी एक फैमिली मेंबर को ब्लड रिलेशन में हम ले जा सकते हैं। आफ्टर मैनेजर लेवल जो सेकंड इंसेंटिव हमें प्रोवाइड कराती है फॉरएवर दैट इज कार प्लान लेवल, है ना, जिसमें ईएमआई के रूप में 26,000 से 52,000 तक 3 साल तक हमें प्रोवाइड होता है, जिसका ऑन एन एवरेज देखे 9 से 18 लाख होता है। इन पैसों को या तो हम सेव रख सकते हैं, या तो कार बाय कर सकते हैं, या तो होम बाय कर सकते हैं, या कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। थर्ड फॉरएवर की इंसेंटिव और फॉरएवर की सबसे बड़ी इनकम दैट इज चेयरमैन बोनस। अब होता है ना, जो लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो दिवाली वगैरह पे या होली वगैरह पे कुछ एक बोनस दिए जाते हैं। क्या दिया जाता है? कुछ एक पैसे, कुछ एक गिफ्ट, तोहफा, ये दिया जाता है। सेम चीज फॉरएवर में जो इंसेंटिव है, थर्ड इंसेंटिव चेयरमैन बोनस, इसमें कुछ एक बोनस प्रोवाइड किए जाते हैं, बट ये बोनस साल की एंडिंग में प्रोवाइड किया जाता है ना। और जिन लोगों की क्वालिफिकेशंस होती है उनको प्रोवाइड किया जाता है, जो मिनिमम 1 लाख से स्टार्ट होता है एंड करोड़ तक जाता है ना। तो आई होप आप सभी को यहाँ पे फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अभी आपने क्या करना है, इस वीडियो को अगेन रिपीट करना है, एंड जिस तरीके से मैंने चीजें क्लियर कराई हैं उस तरीके से डायरी और पेन पे सारी चीजों की प्रैक्टिस करनी है। बाकी मिलते हैं आपसे लोगों से, अच्छे से प्रैक्टिस करो। नाइस टू मीट यू, ऑल दी बेस्ट।